नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पवित्र चैत्र अमावस्या व्रत कथा। हिंदू धर्म में चैत्र अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही सरल, धार्मिक और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसके घर में 2 वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। उसकी पत्नी भी बहुत ही पतिव्रता और धार्मिक थी, लेकिन गरीबी के कारण वो हमेशा चिंतित रहती थी। एक दिन ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर जंगल की ओर चला गया। वो सोचने लगा कि आखिर उसकी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं। चलते चलते वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी वहां एक साधु महात्मा प्रकट हुए। ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी परेशानी बताए। साधु ने ध्यान लगाकर कुछ देर सोचा और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे कष्टों का कारण तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, लेकिन यदि तुम सच्चे मन से चैत्र अमावस्या का व्रत करोगे और भगवान शिव तथा अपने पितरों की पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने साधु की बात को श्रद्धा से स्वीकार किया और घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने भी पूरे विश्वास के साथ व्रत करने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद चैत्र अमावस्या का दिन आया। दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी उठे, स्नान किया और साफ सुथरे वस्त्र धारण किए। उन्होंने घर में पूजा का स्थान तैयार किया, भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की और विधि विधान से पूजा आरंभ की। उन्होंने दीप जलाया, धूप अगरबत्ती लगाई और भगवान शिव का ध्यान किया। इसके बाद उन्होंने अपने पितरों के नाम से जल अर्पित किया और तर्पण किया। पूरे दिन उन्होंने उपवास रखा और मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहे। शाम के समय उन्होंने फिर से पूजा की और इस पवित्र कथा को श्रद्धा से सुना। उनके मन में गहरी शांति और संतोष का अनुभव हुआ। कुछ ही दिनों में उनके जीवन में बदलाव आने लगा। ब्राह्मण को एक अच्छा काम मिल गया, घर में धन आने लगा और धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई। उनके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होने लगा। यह सब देखकर पूरे नगर के लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसी नगर में एक धनी व्यापारी भी रहता था। वो बहुत अमीर था, लेकिन घमंडी और अहंकारी था। उसने कभी भगवान की पूजा या व्रत नहीं किया था। जब उसने ब्राह्मण के जीवन में आए परिवर्तन को देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मण से पूछा, तुम्हारी गरीबी अचानक कैसे दूर हो गई? ब्राह्मण ने विनम्रता से उसे चैत्र अमावस्या व्रत के बारे में बताया और कहा कि यह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। व्यापारी ने भी व्रत करने का निर्णय लिया, लेकिन उसने इसे केवल दिखावे के लिए किया। उसने न तो नियमों का पालन किया और न ही सच्चे मन से पूजा की। फलस्वरूप उसे कोई लाभ नहीं मिला।
उसके जीवन में पहले जैसी ही समस्याएं बनी रही। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह ब्राह्मण के पास गया और बोला, मुझे समझ आ गया है कि केवल व्रत करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करना जरूरी है। ब्राह्मण ने उसे सही विधि बताई। व्यापारी ने इस बार पूरे नियम और भक्ति के साथ चैत्र अमावस्या का व्रत किया। उसने भगवान शिव की पूजा की और पितरों को तर्पण दिया। कुछ समय बाद उसके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। उसका मन शांत हो गया और उसके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। इस प्रकार चैत्र अमावस्या व्रत की महिमा चारों ओर फैल गई। लोग इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने लगे। यह कथा का संदेश। दूसरा कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस पावन कथा में। आज हम सुनेंगे चैत्र अमावस्या व्रत की एक अद्भुत और चमत्कारी कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के दुख दूर होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा को शुरू करते हैं। यह कथा की शुरुआत बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम हरिराम था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। हरिराम के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन हर साल उसकी फसल किसी न किसी कारण से खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़ आ जाती। उसकी पत्नी गीता भी बहुत धार्मिक और धैर्यवान स्त्री थी। वो हमेशा अपने पति को समझाती, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, एक दिन सब ठीक होगा। ऋण दुख और संघर्ष धीरे धीरे हरिराम कर्ज में डूबता चला गया। गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन वह बहुत दुखी होकर गांव के बाहर एक नदी किनारे बैठ गया और रोने लगा। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक महात्मा से मुलाकात। तभी वहां एक वृद्ध महात्मा आए। उनके चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा थी। उन्होंने हरिराम से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? हरिराम ने अपनी सारी कहानी बता दी। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन के दुख तुम्हारे कर्मों का फल है, लेकिन अब समय बदल सकता है। हरिराम ने पूछा, कैसे? महात्मा बोले, तुम सच्चे मन से चैत्र अमावस्या का व्रत करो, भगवान शिव की पूजा करो और अपने पितरों का तर्पण करो। इससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन के दुख तुम्हारे कर्मों का तर्पण
बदल जाएगी। ले व्रत का संकल्प। हरिराम ने ये बात अपने घर जाकर अपनी पत्नी को बताई। गीता ने तुरंत कहा, हम ये व्रत जरूर करेंगे। दोनों ने मिलकर पूरी श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लिया। ले व्रत की तैयारी। चैत्र अमावस्या का दिन आया। सुबह दोनों जल्दी उठे, स्नान किया और साफ कपड़े पहने। उन्होंने घर को साफ किया और पूजा का स्थान बनाया। भगवान शिव की पूजा की और दीपक जलाया। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा और भगवान का नाम लेते रहे। पितरों का तर्पण और कथा। दोपहर के समय उन्होंने अपने पितरों के नाम से जल अर्पित किया। शाम को उन्होंने व्रत कथा सुनी और भगवान से प्रार्थना की। उस दिन उनके मन में एक अजीब सी शांति आई। चमत्कार की शुरुआत। अगले ही दिन से उनके जीवन में बदलाव आने लगा। कुछ ही दिनों में मौसम अच्छा हो गया और उनकी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई। उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ और धीरे धीरे उनका कर्ज खत्म होने लगा। गांव के लोग जो पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब उनकी तारीफ करने लगे। एक पड़ोसी की कहानी। हरिराम का एक पड़ोसी था मोहन। वो थोड़ा आलसी और नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति था। जब उसने हरिराम का बदलाव देखा तो उसने भी व्रत करने का सोचा, लेकिन उसने इसे केवल जल्दी अमीर बनने के लिए किया। उसने ना तो नियमों का पालन किया और ना ही श्रद्धा से पूजा की। गलती और परिणाम, मोहन को कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि उसकी हालत और खराब हो गई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सच्ची भक्ति का महत्व। मोहन हरिराम के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने व्रत को मजाक समझ लिया था। हरिराम ने उसे समझाया, व्रत केवल एक नियम नहीं है, ये श्रद्धा और विश्वास का मार्ग है। साक नई शुरुआत। इस बार मोहन ने पूरे मन से व्रत किया। उसने भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा की। धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुधार होने लगा। दंत कथा का प्रभाव। इस तरह पूरे गांव में चैत्र अमावस्या व्रत की महिमा फैल गई। लोग इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करने लगे। गांव में सुख शांति और समृद्धि आने लगी। यह कथा का संदेश। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है,
भगवान पर सच्चा विश्वास जरूरी है। व्रत और पूजा दिखावे के नहीं, श्रद्धा के लिए होते हैं। पितरों का सम्मान करना चाहिए। मेहनत और भक्ति से जीवन बदल सकता है। भोला समापन तो दोस्तों, यह थी चैत्र अमावस्या व्रत की एक चमत्कारी कथा। अगर आप भी इस व्रत को सच्चे मन से करेंगे तो आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी। वीडियो को लाइक करें मोए, चैनल को सब्सक्राइब करें मोए, और कमेंट में जय शिव जरूर लिखें। निजय भगवान शिव।